नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है चोरी। सुबह से घर में खामोशी पसरी हुई थी। घर में सब लोग उठ चुके थे, लेकिन किसी ने किसी से कोई बात तक नहीं की। सब चुप थे। आखिर बोले तो बोले क्या। कल रात को जो कुछ हुआ सब उसी के सदमे में थे। रोज सुबह सुबह ताने के बगैर जिसकी शुरुआत नहीं होती थी, वो सासू माँ रजनी जी आज खामोशी से अपनी पूजा पाठ कर रही थी। और रोज माँ ही माँ में हाँ मिलाने वाला बेटा परवीन आखिरकार आग लगाए बैठे हुआ था। और सानली, हाँ, उसकी चर्चा में कोई फर्क नहीं था। वो रोज के समय रसोई में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, और आज भी रसोई में सबके लिए नाश्ता तैयार कर ही रही थी। पर नाश्ता बनाते बनाते हाथ तेजी से चल रहे थे, पर उससे भी ज्यादा तेजी से उसका दिमाग चल रहा था। आज उसके काम में तेजी देखकर उसका पति और सासू माँ हैरान थे। एक दो बार दोनों एक दूसरे को देखा और इशारे में जानो पूछा कि आखिर बात क्या है, पर दोनों को ही नहीं पता था, इसलिए चुप थे। शालिनी ने फटाफट नाश्ता बनाया और टेबल पे परोस दिया, पर किसी ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। नाश्ता देकर सासू माँ अपनी पूजा समाप्त कर नाश्ता करने बैठ गई। परवीन को भी सासू माँ इशारे से ही कहा कि वह भी आकर नाश्ता कर ले, तो परवीन भी अपनी माँ के पास आकर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। इधर शालिनी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। बैठे बैठे उसे वो दिन याद आ गया जब शादी के 15 दिन बाद उसके माता पिता उसे मिलने के लिए उसके ससुराल आए थे। उस समय शालिनी अपने कमरे में अलमारी में अपना सामान जमा रही थी, साथ ही उसमें अपने सोने के गहने भी पलंग पर रखे थे। ये सोचकर उन्हें सासू माँ का संभालने के लिए दे देगी, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि उसके माता पिता उससे मिलने आए हुए थे, तो अपना सामान वैसा ही छोड़कर बाहर दौड़ी चली गई। कुछ देर बाद उसकी नंद की बेटी, जो 5 साल की थी, खेलते खेलते उसके कमरे में आई और वहां रखे सामान खेलने लगी। खेलते खेलते उसने हार उठा लिया और उसे बाहर लेकर आ गई। उसे ननद ने देख लिया और फटाफट उसे लेकर अपने आंचल से छुपा लिया। थोड़ी देर बाद शालिनी अपनी मम्मी को लेकर अपने कमरे में आई तो उसकी मम्मी ने टोका, शालिनी, तुमने गहने ऐसे कैसे रख दिया है? बेटा, ऐसे सामान खुला नहीं छोड़ते, इन्हें संभाल कर रखो। उसकी माँ ने कहा, जी मम्मी, आप बैठो तो सही। कहते कहते शालिनी गहने उठाने लगी तो हैरान रह गई। उसका हार गायब था। वो फटाफट अपना हार ढूंढने लगी। उसकी मम्मी ने कहा, क्या ढूंढ रही है बेटा? मम्मी, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा है, वो जो आपने दिया था पर यही रखा था। ये बातें अंदर आती हुई सासू माँ ने सुन ली और उन्हें एक पल नहीं लगाया हंगाना करने। कमरे में आते ही चिल्लाते हुए बोली, तुमने ऐसे कैसे हार घुमा दिया बहू? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? सास अपनी बहू से कहती है। उसकी आवाज सुनकर साले एकदम चुप हो गई तो उसकी मम्मी बोली, समझन दी, थोड़ी शांत रखिए, यही कहीं रखा होगा। साली बोली, माफ करना समधन जी, आपने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया। उसे ये तक नहीं पता कि अपने सोने के गहने इस तरह लापरवाही से नहीं रखते। सास बोल रही थी। रजी इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि उसकी आवाज सुनकर शालिनी के पापा और परवीन भी कमरे में आ गए। शालिनी की मम्मी ने हिम्मत करके रजनी जी से कहा, अभी थोड़ी देर पहले इस कमरे में बच्ची खेलते हुए बाहर गई है, क्या पता उसने कहीं। शालिनी बोली, खबरदार समधन जी, अपनी चोरी का इल्जाम मेरी नातिन पे लगाया तो आप जैसे लोग खुद अपनी बेटी के घर आकर चोरी करते हैं और इल्जाम दूसरे पर लगाते हैं। मम्मी जी, आप ऐसे कैसे मेरी मम्मी पापा पर चोरी का इल्जाम लगा सकती है? साली ने इतना कहते ही रजनी जी ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन मजाल है कि उसकी ननद ने एक बार भी अपना मुंह खोला हो। यहाँ तक कि जब वो छोटी सी बच्ची आगे बढ़ के कुछ बोलने लगी तो उसे खींचकर दूसरे कमरे में ले गई, यहाँ कहते हुए कि छोटी बच्ची पे इन सब बातों का गलत असर होता है। बात बढ़ती देखकर साली के माता पिता ने हाथ जोड़ लिए और वहां से रवाना हो गए। जब साली उनके हाथ साथ जाने की हुई तो उन लोगों ने उसे समझाकर अपनी कसम देकर वहीं रोक दिया। उस दिन के बाद से उसके मायके की शक्ल तक नहीं देखी है, क्योंकि सासू माँ ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। परवीन अपनी माँ की बात कभी नहीं काटता था, लेकिन कल रात रजनी जी नहीं होते पर नंदोई जी घर पे खाना खाने
आए हुए थे। वो सब लोग बैठे कर खाना खा ही रहे थे और शालिनी सबको खाना परोस रही थी, जबकि ननद की बेटी खाना खाकर अपनी मम्मी के मोबाइल पे गेम खेल रही थी। उसी समय नंदोई जी ने शालिनी से बनाए हुए खाने की तारीफ की तो पता नहीं रजनी को क्या सूझी। वो उस समय शालिनी को ताने मारने से बाज नहीं आई। खाना बनाना तो मैंने इसे सिखाया है, नहीं तो आता ही क्या था। आखिर चोरों के खानदान से जो ठहरी, इसके मम्मी पापा तो अपने ही बेटी के ससुराल में आकर बेटी का हार चुराते हैं। शर्म नहीं आई। यह बात ननद की बेटी भी सुन रही थी, जो उस समय मोबाइल में गेम खेल रही थी। फिर पता नहीं उसे क्या सूझी। मोबाइल खेलते खेलते वो शालिनी से बोली, मामी आपके मम्मी पापा चोर है क्या? उसने पूछ लिया। छोटी सी बच्ची की बात शालिनी के दिल में भीतर तक चुभी, पर सासू माँ ने हंसते हुए बोला, और नहीं तो क्या, इसके मम्मी पापा चोर ही तो है जो बेटी का सोने का हार चुरा ले गए। लोग बिटिया को हार देते हैं और इसके माता पिता बेटियों का हार चुराते हैं। कुछ सोचते सोचते वो अपने मम्मी की फोटो मोबाइल गैलरी में निकलकर शालिनी के पास आकर वो बोलती है, मेरी नानी ने भी कितना सुंदर हार दिया है मेरी मम्मी को, देखो तो। कहते हुए उसने मोबाइल शालिनी के सामने कर दिया। उस फोटो में नंद जो गले में हार था, उसे देखकर शालिनी चौंक गई। ये तो उसका ही हार था। वो देख ली। उसने गुस्से में ननद की तरफ देखा और उसे मुंह पे निवाला मुंह में ही अटक कर रह गया। समझ गई कि बेटी ने वो फोटो दिखाई है जिसमें उसने शालिनी का हार पहन रखा है। उसने को मोबाइल लेकर अपनी सासू माँ को हाथ में दिखाते हुए कहा, ये हार जीजी के पास कैसे आया सासू माँ? यह तो मेरा हार है। वो बोली। उस हार को देखते ही सासू माँ भी सिट्टी पिटी गुम हो गई। सच में वो शालिनी का ही हार था। उन्होंने निगाह उठाकर अपनी बेटी की तरफ देखा, लेकिन उससे पहले नंदोई जी ने मोबाइल लेकर उस फोटो को देखा तो कहा, अरे मम्मी जी, ये तो अपनी परवीन की शादी के तोहफे के तौर पे उसे दिया था ना। माफ करना नंदो जी, ये मेरा हार है और वही हार है जिससे पीछे मेरे माता पिता को चोर साबित किया जा रहा है। आज किसी से कुछ कहते नहीं बन रहा था। सब चुप थे। अपने दामाद के सामने आखिर कह तो क्या, लेकिन शालिनी ने जमकर अपनी ननद को सुनाया और इसी बात पे कल रात से सासू माँ गुस्से में है। कुछ सोचकर शालिनी उठी और अलमारी में से अपने कपड़े निकालने लगी। इधर अभी दोनों माँ बेटे अपना नाश्ता करके उठी रहे थे कि शालिनी अपने कमरे में से आई। कपड़े चेंज कर लिए थे और हाथ में एक बैग था, शायद कहीं जा रहे थे। उसे देखकर परवीन ने पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? उसकी बात सुनकर शालिनी ने एक नजर प्रवीण की तरफ देखा, बैग साइड में रखा और नाश्ते के टेबल पे आकर बैठ गई। एक प्लेट में खुद के लिए नाश्ता लिया और नाश्ता करने लगी। सासू माँ ने फिर इशारे से प्रवीण को पूछने के लिए कहा। कल रात के हादसे के बाद से सासू माँ का शालिनी से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि शालिनी ने उनके बेटे को अच्छा खासा सुना दिया था। शायद अच्छा खासा नहीं, सच कह दिया था, और सच हमेशा कड़वा होता है। जो लोगों का पछता नहीं, बस रजनी जी को वही सच पचा नहीं। आखिर अपनी माँ का इशारा पाकर परवीन ने दोबारा शालिनी से पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, कहाँ जा रही हो? नाश्ता करते करते शालिनी ने बिना नजर उठाए कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। आखिर 2 साल होने को आए हैं मुझे अपने मम्मी पापा से मिले हुए, शालिनी कहती है अपने पति परवीन से। उसकी बात सुनकर रजनी जी और परवीन दोनों तिल मिला गए। सुबह के 7 बजे ना करने वाली सासू माँ बोली, अच्छा, उनसे तो हमने सारे रिश्ते खत्म कर लिए, फिर क्यों जा रही हो? रिश्ते आपने खत्म किया है, मैंने नहीं। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं अपने माता पिता के घर जरूर जाऊंगी, शालिनी जवाब दी। आज शालिनी ने पहली बार रजनी जी का विरोध किया था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो गुस्से में आ गई। शालिनी ने ठीक सामने जाकर खड़ी होकर चिल्लाते हुए बोली, आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने माँ बाप पर, उनके लिए हमसे लड़ने को तैयार हो गई। भूल गई तुझे पूरी जिंदगी इस घर में बितानी है, और याद रखना, अगर तुम गई उस चोरों के घर पे तो फिर लौट कर मत आना। अपने माता पिता के लिए चोर सब सुनते ही शालिनी के तन बदन में आग लग गई। नाश्ता करते करते ही टेबल पर हाथ जोर से मारते हुए खड़ी हुई और रजनी जी के बराबर चिल्लाते हुए बोली, चिल्लाना मत,
आपके बराबर चिल्लाना मुझे भी आता है। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे माता पिता के बारे में इस तरह की बातें करने की? चोर वो नहीं, चोर आपकी बेटी है। खबरदार बहू, अगर तूने मेरी बेटी के लिए कुछ कहा तो वो इस घर की बेटी है, उसका इस घर पे बराबरी का हक है। क्या हुआ अगर उसने वो हार सेट ले लिया तो? इस घर में के सामान पे उसका हक है। उस पे इतना हंगामा क्यों कर रही हो? सासू माँ अभी भी आपकी बेटी की तारीफ कर रही थी, जिसे देखकर शालिनी ने भी कहा, बिल्कुल सासू माँ, आपके घर के सामान पे आपकी बेटी का हक है। यहाँ तक कि आपके घर पे भी आपकी बेटी का बराबर का हक है। पर आप भूल रही है कि उसने जो हार चुराया था वो आपको बहू की था। और खैर, आपकी बहू के मायके से आए हुए सामान पे उसका कोई हक नहीं था। फिर भी उसने इतनी आसानी से उसे इस तरह चुरा लिया, और इतना बड़ा तमाशा हो जाने के बावजूद भी बेशर्म की तरह चुपचाप बैठी तमाशा देखती रही। और क्या कह रही थी आप? क्या हुआ जो उसने मेरा हार सेट ले लिया तो उस हार सेट के पीछे आपने मेरे मायके से रिश्ते तोड़ दिया था। मेरे माता पिता को कितना कुछ सुनाया था। वो कहते हैं ना कि समझा जी हमें कुछ नहीं लिया, लेकिन आप तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं तो उसी दिन ये रिश्ता भी तोड़ चुकी होती, लेकिन मेरे माँ बाप ने अपनी कसम देकर मुझे चुप करा दिया, ये कह कर के हमारे पीछे अपना रिश्ता मत खराब कर। उस दिन तो बड़ा हंगामा कर रही थी आप। आज क्या हो गया सासू माँ? आपने तो बड़े डंक के चोट पे सीना ठोकर कहा था कि हम किसी चोर के साथ रिश्ता नहीं रखते, तो आज क्या हुआ? आज आपकी बेटी चोर साबित हो चुकी है, तो अब उससे रिश्ता कब तोड़ेंगे आप? अब की बार रजनी जी थोड़ा ठंडा पड़ते हुए बोली, बहू, वो मेरी बेटी है और खून के रिश्ते ऐसे नहीं तोड़े जाते हैं। खून के रिश्ते, मेरा भी तो मेरे माता पिता के साथ खून का रिश्ता है। अब और मैं बहुत फर्क आ चुका है सासू माँ। तब मेरे मायके वाले और अपनी बेटी खुद ही बेटी के रिश्ते तोड़ नहीं बन रहे, और बहू के मायके वाले से रिश्ता तोड़ने में एक पल भी नहीं लगाया आपने। बस अब और नहीं, मुझे रोकने की कोशिश में मत करना। जिस दिन अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ लो उस दिन बोलना, कहकर शालिनी अपने बैग की तरफ बढ़ी और अपना बैग लेकर घर के बाहर रवाना हो गई। रजनी जी गुस्से में बोली, मोबाइल उठाकर बोली, इसके माता पिता को फोन करके दो। जब दो चारे खरी खोटी सुनाएंगे तब अपने आप ही अपनी बेटी अपने घर आने से रोक देंगे। कहते कहते उन्होंने परवीन की तरफ देखा तो परवीन ने हाथ जोड़ लिया और माँ, माफ करो माँ, मैं उस दिन भी कुछ नहीं बोला था और आज भी कुछ नहीं बोलूंगे। यहाँ शालिनी गलत नहीं है। आप अपनी बेटी के बारे में सुन नहीं पा रही हो, जबकि असल में चोरी उसने की थी। तो शालिनी ने कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अपने माता पिता का अपमान सहकर वो चुप रह जाएगी? माँ, भगवान के लिए अपना बुढ़ापा मत खराब करो, वो कही। कहकर परवीन अपने कमरे में चला गया। रजनी जी ने कुछ कहते हैं ना बना किया कि आज पहली बार बेटे ने भी पलट का जवाब दिया था, और रजनी जी के पास मोबाइल अब एक तरफ रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।